आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से गीता अतुलनीय है। इसकी खूबी यह है कि इसमें वर्णित ज्ञान सर्व मानव प्राणी पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है, और इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। परंतु ये श्रीमद् भगवद गीता हम तक कैसे आई? हम सभी जानते हैं कि महर्षि वेद व्यास जी निमित्त बने इस गीता ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी जब समाधि में बैठते थे तो उस समाधि अवस्था में जब वो चले जाते थे तो उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती थी, और उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ उन्हें इतना अमूल्य ज्ञान प्राप्त होता था कि उन्हें महसूस हुआ कि ये ज्ञान मुझे सभी मानव तक जरूर पहुंचाना चाहिए। परंतु जब समाधि अवस्था से नीचे आए और लिखने का प्रयत्न किया तो कहा जाता वो लिख नहीं पाए। कहने का भावार्थ ये है कि पहले दिन की गीता का ज्ञान हम तक नहीं पहुंचा। तब उन्होंने दूसरे दिन भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, आप इतनी ऊंची बातें मुझे बता रहे हैं, परंतु अगर मैं मनुष्य तक उसको पहुंचा ही नहीं सका तो फायदा क्या होगा? कम से कम मुझे कोई लिखने वाला तो मिल जाए जिनको मैं समाधि अवस्था में ही ये ज्ञान लिखा दूं। तब कहा जाता कि उन्हें गणेश जी को आवाहन करने के लिए इशारा मिला, और वो गणेश जी का आवाहन करते हैं। महाभारत के आदि पर्व का 77वां श्लोक है जिसमें गणेश जी का आवाहन करते हैं लिखने के लिए। इस श्लोक का भाव है कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बनो। यह ग्रंथ मैं मेरे मन की अति उच्च अवस्था अर्थात समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं, जो कि मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। बहुत स्पष्ट महर्षि वेद व्यास जी ये बात एडमिट करते हैं कि ये ज्ञान मैं अपने मन की कल्पनाओं के विस्तार से प्रकट कर रहा हूं। भाव क्या है इसका कि जिस तरह आज किसी बच्चे को मुझे एक मॉरल सिखाना, ज्ञान की बात सिखानी हो, सिंपल सा ज्ञान हो कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ये ज्ञान है। लेकिन अगर ये ज्ञान मैं सीधा उपदेश के रूप में उसको दूं कि झूठ नहीं बोलो, सच बोलो, तो शायद उस बात के तथ्य को वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर मैं उस बच्चे को कहती हूं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं, वो कहानी मेरे मन की कल्पनाओं का विस्तार है, लेकिन उस कहानी में ये तथ्य मैंने रखा हुआ है कि जहां एक सच का पात्र एक झूठ का पात्र लेती हूं, और कैसे सच की विजयी होती है, झूठ की हार होती है, उस कहानी के माध्यम से जब मैं स्पष्ट करती हूं तो शायद
वो बात उसकी बुद्धि में बैठ जाती है और जिंदगी भर तक वो उस बात को याद करता है। इतना ही नहीं, लेकिन समय आने पर वो जीवन में उसमें से प्रयोग करने की प्रेरणा प्राप्त करता है, जब उसके महत्व को समझता है तब। ठीक इसी प्रकार महर्षि वेदव्यास जी को भी जो ज्ञान, जो तथ्य प्राप्त हुआ, वो समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ। लेकिन अगर ये ज्ञान को सीधा उपदेश के रूप में अगर रखा जाए तो शायद आज का मनुष्य भी उसको समझ नहीं पाता या उसमें से प्रेरणा प्राप्त नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने एक कहानी का निर्माण किया जो कि उनकी मन की कल्पनाओं का विस्तार है। ये बात उन्होंने स्वीकार किया कि महाभारत की कथा का निर्माण किया और उसमें एक एक पात्र जो लिए, वो पात्र आज के समाज में मौजूद है और उस रीति से उन्होंने पूरी बात समझाने का प्रयत्न किया ताकि आज का मनुष्य उसमें से प्रेरणा प्राप्त करे या आज का मनुष्य उस गीता ज्ञान को पर्सनलाइज अपने जीवन में कर सके। ये नहीं सोचे कि ठीक है, एक पांडव कौरव की कहानी थी और उनको गीता के ज्ञान के उपदेश की आवश्यकता थी, हमें उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए आज के हिसाब से ही उन्होंने उस बात को रखा। लेकिन ये श्लोक के विषय में कोई बताएगा नहीं, क्योंकि अगर पहले ही श्लोक में ये कहा जाए तो लोगों के मन में अनेक संशय उत्पन्न हो जाए। लेकिन ये बात महाभारत के अंदर कही हुई है, जब महर्षि वेदव्यास जी खुद स्वीकार करते हैं कि ये मेरी मन की कल्पनाओं का विस्तार है। श्रीमद् भगवद गीता के लिए कहा जाता है कि समाधि अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कितनी ऊंची स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस उसको कहेंगे, कितनी ऊंची मनस्थिति होगी वेदव्यास जी की, उस स्थिति में उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको लिखने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। उस समय मनुष्य तो होंगे, लेकिन उन्होंने किसी मनुष्य को अपॉइंट नहीं किया लिखने के लिए। अनेक ऋषि मुनि भी थे, किसी ऋषि मुनि को भी अपॉइंट नहीं किया लिखने के लिए, लेकिन साक्षात बुद्धि के देवता गणेश जी का आवाहन किया। बुद्धि के देवता, यानी ये ज्ञान कितना ऊंचा होगा, समझने की बात है, कितना ऊंचा ज्ञान होगा जिसको लिखने की कैपेसिटी कोई मनुष्य की नहीं थी, कोई ऋषि मुनियों की नहीं थी। साक्षात बुद्धि के देवता निमित्त बने उसको लिखने के लिए। इतनी ऊंची स्थिति का ज्ञान जिसको बुद्धि के देवता ने लिखा, वो आज का मनुष्य एक ग्रॉस लेवल पर जो जी रहा है, वो उस ज्ञान की बातों को कितना समझ पाएगा। और इसलिए आज के दुनिया के अंदर लोग गीता पर भी टीकाएं करते हैं। जो समझ ही नहीं पा रहे तो टीकाएं तो करेंगे। और हर एक ने अपने अपने लेवल से उसको समझने का प्रयत्न किया। इसलिए कोई भी गीता आप लो, अलग अलग गीताएं लेकर के पढ़ो, हर एक में अलग अलग भावार्थ दिया हुआ है। एक ही श्लोक के कितने भाव दिए गए ये आपको देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि जब गणेश जी आए लिखने के लिए,
तो उन्होंने एक शर्त रखी, और शर्त उनकी ये थी कि मैं इतना तीव्र गति का लेखक हूं, जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा। महर्षि वेदव्यास जी के पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं था, उन्होंने उस शर्त को स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी सामने, और महर्षि वेदव्यास जी की शर्त क्या थी? उनकी शर्त ये थी कि मैं जो समाधि अवस्था से ये ज्ञान प्रकट कर रहा हूं, उस ज्ञान को आप समझ के लिखेंगे, बिना समझे नहीं लिखेंगे। हर बात मैं जो कह रहा हूं उसको समझते हुए लिखेंगे। और जब पहला श्लोक ही उच्चारण किया कि धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर क्या हो रहा है उसका वर्णन करके तुम मुझे सुनाओ। पहले श्लोक में ही कहा जाता है कि गणेश जी को रुकना पड़ा ये समझने के लिए कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र नहीं कहा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये बात समझने के लिए उसको रुकना पड़ा। और कहा जाता है बुद्धि के देवता गणेश जी को भी समझना पड़ रहा था, यानी वो ज्ञान कितना श्रेष्ठ और गुह्य ते गुह्य होगा। ऐसे कई श्लोक आगे भी आते हैं। कहा जाता है कि गणेश जी को श्लोक सुनते हुए रुकना पड़ता था समझने के लिए, और समझ करके जब लिखते थे या वो श्लोकों को जब समझने का प्रयत्न करते थे तो उसकी सुंदरता में वो खुद खो जाते थे और अपनी शर्त वो भूल गए जो उन्होंने कहा था कि जहाँ रुकोगे मैं उठ के चला जाऊंगा। खुद रुक जाते थे और उसमें खो जाते थे। इतना रहस्यमय पूर्ण ज्ञान की बातें कही गई है। इतनी सुंदर बातें हैं गीता के अंदर, हमने अपने घरों में रखी होंगी, रोज पूजा भी करते होंगे, लेकिन इसके भाव को नहीं समझ पाए। ये गीता के अंदर ऐसी क्या बात है जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो? तो श्रीमद् भगवत गीता को इसीलिए महान कहा गया है क्योंकि एक ही पुस्तक में हर स्तर का समाधान मिलता है। एक मनुष्य की मनस्थिति का समाधान है, पारिवारिक स्थिति का समाधान है, सामाजिक स्थिति का समाधान है, राष्ट्रीय स्थिति का समाधान है और वैश्विक स्थिति का समाधान है। यानी एक ही पुस्तक में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाता है। इसीलिए तो महात्मा गांधी के शब्द में उन्होंने ये बात कही है कि जब भी मैं अपने जीवन में किसी बात को लेकर उलझ जाता हूं या मुझे अपना समाधान नहीं मिलता है, उस वक्त मैं गीता को लेकर बैठता हूं, कोई भी पन्ना खोलता हूं और पढ़ना आरंभ करता हूं और मुझे अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है, क्योंकि उसमें हर स्तर के समाधान मिलते हैं। कैसे? एक व्यक्ति की मनस्थिति का समाधान है। आज मनुष्य की मनस्थिति में हर इंसान एक संघर्षमय जीवन जी रहा है। खाली अर्जुन की मनस्थिति की बात नहीं थी। अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा था जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया
तो वो इतना नर्वस हो गया, उदास हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया कि उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से कहा मुझे युद्ध नहीं करना है। उस समय क्या कहेंगे, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, उसके बाद भी ऐसी मनोदशा, तो क्या भगवान पर उसको भरोसा नहीं था क्या? न आत्मविश्वास कम हुआ था, न भगवान पर विश्वास कम था। ठीक इसी तरह आज मनुष्य जीवन भी संघर्ष वाला जीवन है, जहां हर वक्त व्यक्ति को युद्ध करना पड़ता है। कई युद्ध को तो वो पार कर जाता है, लेकिन जीवन के कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति उदास, निराश, हताश हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और उस समय शायद वो अपनी प्रार्थना में भगवान से यही कहता है कि हे प्रभु, मुझे अब युद्ध नहीं करना है, आई डोंट वांट टू फाइट। क्योंकि जीवन में इतनी चुनौतियां आती है कि आज हर व्यक्ति जीवन में एक ऐसी चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है जब उसे जीवन असार लगने लगता है, उसके पास कुछ नहीं बचता है। उसके विश्वास, धैर्य, मूल्य, दया, सबकी हदें टूटने लगती है। और कुछ लोग इन चुनौतियों को पार करके अपने जीवन को सफल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग इसी संघर्ष में अपने जीवन को नष्ट कर डालते हैं, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी मनस्थिति यानी डिप्रेशन या स्ट्रेस वाली जो मनस्थिति है, उसका समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता है। इसी तरह एक पारिवारिक स्थिति, आज परिवार के अंदर क्या है? लड़ाई झगड़े। हर परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े किस पर होते हैं? जमीन और जायदाद को लेकर के ही सारे झगड़े होते हैं। पांडव और कौरव भी एक ही परिवार के थे और उनके सामने भी यही प्रॉपर्टी को लेकर के ही तो झगड़े थे। 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने कह दिया 5 गांव की जगह एक सुई की नोक बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं हूं। भावार्थ ये कि वे अपने मन में उन्हें स्थान देना नहीं चाहते थे, न सुख से रहने देना चाहते थे, और अभिमान इतना कि चाहे कुल का नाश हो जाए, परंतु घृणा, द्वेष, क्रोध, अन्याय, प्रतिशोध की भावना को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और माता पिता पुत्र मोह में अंधे हैं, वो भी देख नहीं पा रहे हैं। आज की दुनिया में भी पारिवारिक कलह क्लेश में यही बात तो होती है, और इसलिए पारिवारिक समस्या का समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता है। इसी तरह सामाजिक स्थिति, आज समाज के अंदर शकुनी जैसे पात्र है कि नहीं है? महाभारत में तो एक ही शकुनी दिखाया था, लेकिन आज कितने शकुनी होंगे? हाँ? हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा जो घर घर में आग लगा रहा है। तो शकुनी जैसा पात्र और समाज विकर्म तथा कुकर्मों के प्रति अंधा है। जो धर्म अधर्म, कर्तव्य कर्तव्य, भलाई बुराई, न्याय अन्याय को परखने वाले ज्ञान चक्षु से वंचित है। ऐसी सामाजिक परिस्थितियों का भी समाधान श्रीमद् भगवद गीता में है। और इसी तरह राष्ट्रीय स्थिति,
कि आज हर राष्ट्र को अगर देखा जाए तो हर राष्ट्र को धृत भावना हड़प कर बैठा है। पाशवी बल से अपने अधिकार को जमाए हुए जो सत्य की दृष्टि से अंधा है, और जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है, वो बहुत ही भयानक होता है। धृतराष्ट्र नाम भी कितने सुंदर चुने हुए हैं। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पनाओं का विस्तार तो देखो। सही कहा है उन्होंने कि ये मेरी मन की कल्पनाओं का विस्तार है, कि एक एक नाम जो चुने हैं वो भी परफेक्ट आज के समय के हिसाब से। भले उस नाम के व्यक्ति नहीं होंगे, लेकिन कैरेक्टर से वो व्यक्ति है। आज हर राष्ट्र की स्थिति में प्रॉब्लम कहाँ है? कुर्सी का ही खेल है। तो महाभारत में भी कुर्सी का ही तो खेल दिखाया था। उसका समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता है। और वैश्विक स्थिति, आज विश्व के अंदर अधर्म अपनी चरम सीमा पर है। तभी तो भगवान को कहना पड़ा यदा यदा ही धर्मस्य। आज संसार एक ऐसे विशेष संकटमय स्थिति से गुजर रहा है, तो स्वयं भगवान इस धरा पर आकर इसके इतिहास को एक नया मोड़ देते हैं। वे मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं और उसके मन को विषय तथा व्यक्तियों के मोह से निकालकर उसे योग युक्त बनाते हैं। कहने का भावार्थ कि ऐसी जब स्थिति हो जाती है संसार की, उसका समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता है। यानी एक व्यक्ति से विश्व तक, फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो लेवल, हर परिस्थिति का समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता है। इसलिए गीता महान है कि एक ही पुस्तक में उसने हर प्रकार की बात, हर वर्ग के हिसाब से, हर व्यक्ति के हिसाब से उनको समाधान दिए हुए हैं। महर्षि वेद व्यास जी की कल्पना को देखते हैं कि कैसे ये युद्ध के लिए सारी तैयारी शुरू हुई। पांडव और कौरव कुरु परिवार के लोग थे। कुरु का मतलब है करो। पांडव माना जो पवित्र कर्म करने वाले, धर्म पक्ष के वाचक, भगवान से प्रीत करना जानते थे। और कौरव माना जो विपरीत, अपवित्र, शुद्ध कर्म करने वाले, जो भगवान से विपरीत बुद्धि, जिसके लिए कहा जाता विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तभी पांडवों की विजय और कौरवों की विनाश की सारी बात दिखाई है। महर्षि वेद व्यास जी की कल्पना में ईश्वर का साक्षात स्वरूप कौन सा दिखाए? आज सब कल शाम को आपने सुना होगा, वो तो निराकार है। तो उस स्वरूप को दर्शाने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में उसको दर्शाया है। लेकिन भगवान वाच कहा कि ये वाक्य किसके हैं? कहीं पर भी गीता में श्री कृष्ण वाच नहीं मिलेगा। वाक्य किसके हैं? भगवान के हैं। एक प्रतिमा देने की आवश्यकता उसको महसूस हुई, इसलिए एक प्रतिमा को रखा। और कहा जाता है कि कौरवों में से दुर्योधन और पांडव में से अर्जुन दोनों भगवान के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। उस समय भगवान ने कहा कि एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए? और एक वाक्य वहां जोड़ दिया कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा।
मैं सारथी बनूंगा, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और तब दुर्योधन ने समझा भगवान को मांगने से फायदा ही क्या, अगर उसको शस्त्र उठाने ही नहीं है तो कहा मुझे नारायणी सेना चाहिए, अक्षोणी सैनिक चाहिए। तथास्तु हो गया। अर्जुन ने कहा भगवान आप हो, मेरे लिए सब कुछ है। सचमुच प्रैक्टिकल में देखा जाए दुनिया में भी कि ईश्वर के साथ प्रीत करने के लिए अर्जुन बनना पड़ता है, पांडव बनना पड़ता है। और अर्जुन कहाँ खड़ा रहा? तो पैरों के पास, नम्रता का प्रतीक है। और दुर्योधन सिर के पास बैठा है। सिर के पास बैठना अहंकार का प्रतीक है। जो अहंकार में होता है वो भगवान से प्रीत नहीं कर सकता है, वो हमेशा भगवान से विपरीत ही रहेगा। और जो भगवान से प्रीत करना जानता है वो नम्रता के स्वरूप में दिखाया है। भगवान ने जब कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, बात सही है। आज हर एक मनुष्य का जीवन का संघर्ष उसका अपना है। हमारे जीवन के संघर्ष में भगवान इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। अगर भगवान इंटरफियर करने लग जाए फिर तो सारा खेल ही खत्म हो जाए, खेल चल ही न सके। इसीलिए उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, सारथी जरूर बनूंगा। सारथी माना आई कैन गाइड यू, भगवान गाइड कर सकता है, ज्ञान दे सकता है। युद्ध तो हम सबको अपना युद्ध खुद ही करना पड़ेगा। भगवान हमारे जीवन के संघर्ष में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए पांडव कितने थे? 5। और कौरव कितने थे? 100। सचमुच अगर देखा जाए तो परसेंटेज कितने पर निकलता है? कितने पर निकलता है? 100 पर निकलता है ना। सारी दुनिया को अगर 100% के रूप में लिया जाए तो उसमें पांडव आज कितने होंगे? ओनली 5%। 5 ही पांडव है। तो पांडव माना कौन? जो धर्म पक्ष के वाचक है। वो 5 पांडव में भी युधिष्ठिर कितने हैं? युधिष्ठिर माना आध्यात्मिक भाववान, युद्ध जैसी परिस्थिति में भी जो स्थिर बुद्धि हो। आज दुनिया के अंदर बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। दूसरा नंबर है भीम, यानी स्ट्रॉन्ग विल पावर। आज जहां स्ट्रेस और डिप्रेशन की दुनिया है, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर की दुनिया है, अनसर्टनिटी की दुनिया है, उसमें स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले कितने लोग होंगे? ओनली 1%। तीसरा नंबर है अर्जुन, यानी जो अर्जन करना जानता है। जो भगवान ने ज्ञान दिया उसको अर्जन किया, यानी धारण किया। तो आज यथार्थ रूप में ज्ञान श्रवण करके जीवन में धारण करने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। चौथा नंबर है नकुल, जो नियमों पर चलने वाला, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला। तो आज सारी दुनिया में सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला कितने परसेंटेज में लोग होंगे? ओनली 1%। और पांचवा था सहदेव, जो अपना सहयोग देना जानते थे। सहयोग देने वाले तो आज दुनिया में बहुत है, लेकिन सहयोग देने के बाद ये अपेक्षा रखना कि मेरी नेम प्लेट जरूर लगनी चाहिए, या मेरा सम्मान सबके बीच में जरूर होना चाहिए,
तो ये अपेक्षा रख करके सहयोग देने वाले तो बहुत है, लेकिन सहदेव माना बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देते जाना। गुप्त रूप में अपना सहयोग देने वाले आज संसार में कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। ये थे 5 पांडव। आप कौन हो? क्या समझते हैं? क्या समझते खुद को? कौन सा पांडव है? कितने लोग समझते हम युधिष्ठिर है? बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड? कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, जो अच्छा है 2-3 है जो समझते हैं स्ट्रांग विल पावर वाले हैं, जो सोचा कर लेते हैं। अच्छा, भीम है। जो सोचा अर्जुन है, ज्ञान अर्जन करना जानते हैं। अच्छा, जो सोचते नकुल है, नियमों पर सिद्धांतों पर चलने वाले, जीवन को चलाने वाले। अच्छा, और जो समझते हैं सहयोग देने वाले हैं हम। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मुबारक हो आप सबको जो अपने आप को ऐसे पांडव समझते हैं। लेकिन कुछ लोग ने किसी में हाथ नहीं उठाया। वो क्या है? नहीं, कौरव यहां बैठ नहीं सकता है। गीता का ज्ञान पांडवों के लिए ही था, वो कौरवों के लिए तो था ही नहीं। इसलिए वो लोग यहां बैठ नहीं सकते। आए होंगे, बाहर घूम रहे होंगे, है ना? वो यहां नहीं आ सकते। भाग्य नहीं मिलता है। ज्ञान सुनने का भाग्य हर एक का नहीं होता है ना? तो इसीलिए हाँ, हनुमान ऊपर बैठ रहे हैं। अच्छी बात है। कहने का भावार्थ ये है कि पांडव है आप सभी, और यहां से जो मैं देख रही हूं कि इस वक्त सभी अर्जुन बैठे हैं, ज्ञान सुनने के लिए बैठे, ज्ञान को जीवन में धारण करने की आशा से बैठे हैं। तो इसीलिए सब अर्जुनों को मुबारक हो, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। ये हुए पांडव। और दूसरी ओर कौरव थे, जो अधर्म पक्ष के वाचक। धृतराष्ट्र अर्थात जो राजसत्ता, बाहुबल और भूमि के अभिमान से युक्त था, अंधा था। और गांधारी जो देखते हुए देखना नहीं चाहती थी, आंखों पर पट्टी बांध ली उसने। तब मेरे मन में ये विचार आया था जब मैं ये पढ़ रही थी तब, कि आज अगर किसी का पति किसी कारणवश अगर नेत्रहीन हो जाए तो उसकी पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए या खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए? क्या करना चाहिए? सहारा बनना चाहिए, ये विवेक कहता है। लेकिन गांधारी ऐसी कैसी पत्नी थी जो खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लिया? कहने का भावार्थ ये है कि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कितना सुंदर है, कि आज अगर पति कोई गलत काम कर रहा है तो पति पत्नी देखते हुए समझते हुए उसको रोकने का प्रयास नहीं करती है, सहारा नहीं बनती है, लेकिन और ही सपोर्ट दे देती है उस बुराई के कार्य में, या देखते हुए देखना नहीं चाहती, आंखों पर पट्टी बांध लेती है। आज गांधारी इसीलिए बहुत है। ये वेद व्यास जी की मन की कल्पनाओं का विस्तार है कि पत्नियां भी देखते हुए समझते हुए देखना नहीं चाहती है और उस बुराई में उसके साथ हो जाती है। और जब मैं 100 कौरवों के नामों की लिस्ट पढ़ रही थी, आश्चर्य हुआ मुझे। अधिकतर नामों के लिस्ट में नाम दू से आरंभ होते थे। तो मैं सोच में लगी, कलयुग में
भी माँ बाप अपने बच्चों के नाम इतने सुंदर सुंदर रखते हैं, इतने सुंदर मीनिंग वाले रखते हैं। लेकिन गांधारी कैसी माँ थी जो अपने बच्चों के नाम उसने दू से लिखा। आज संसार में कोई भी अपने बच्चे के नाम दू से नहीं रखते हैं। दू से एक ही नाम आता है संसार में, दुष्यंत, जो दुष्टता का अंत करने वाले हो। तो गांधारी ऐसी कैसी मां थी जिसने एक एक के नाम दू से चुन चुन के रखे। दुर्योधन यानी जो धन का दुरुपयोग करना जानता है। तब महसूस हुआ कि वेद व्यास जी की मन की कल्पनाओं का विस्तार था कि आज समाज के अंदर ऐसे बच्चे हैं या नहीं है जो धन का दुरुपयोग करते हैं। है, बहुत है। दुशासन जैसे पात्र है या नहीं है? है, बहुत है। दुष्सह, दुष्शल, दुष्कर्ण, दुर्मुख, दुर्विमोचन, दुर्बुद्धि, सबके नाम दू से, यानी एक एक इंद्रियां जो दुष्टता को लिए हुए थी। दुष्कर्ण जो बुरी बातों सुनने के अभ्यासी है। आज समाज में दुष्कर्ण है या नहीं है? दुर्विमोचन जिसकी बुरी दृष्टि है। आज समाज में ऐसे पात्र है या नहीं है? दुर्बुद्धि, आज समाज में दुर्बुद्धि लोग है या नहीं है? दुर्मुख जो हमेशा मुख से गलत शब्द, अयोग्य शब्द निकालते रहे हो। तो हर इंद्रियों के साथ जैसे जुड़ा हुआ कि कलयुग के अंदर कितना सुंदर चित्रण किया है कि ऐसे दुष्टता वाले लोग या दूसरों को जो दुख देना जानते हैं, ऐसे लोग आज अधिक मात्रा में है। और लास्ट में एक बहन भी दुश्शीला। शील माना चरित्र, तो जिसका चरित्र भी दुष्टता वाला था। सोचिए, आप लोग जैसे ही आकर के हमें बताते हैं तो पता चलता है कि आज टीवी के अंदर जो सीरियल चलती है उसमें क्या दिखाया हुआ होता है। घर में पॉलिटिक्स कैसे खेलनी चाहिए, घर में एक दूसरे से बदला कैसे लेना चाहिए, ईर्ष्या कैसे करनी चाहिए, और उसमें नारी का जो भूमिका बताई हुई है उन सीरियलों में, ये सारी दुश्शीलाएं नहीं तो कौन है? कौन है? दुश्शीलाएं तो है ना। क्योंकि सीरियल देखने का टाइम भी तो नारियों को ज्यादा मिलता है। भाइयों को तो काम पर चले जाते, वो कहाँ देख पाते हैं? अच्छा, काम से आने के बाद बैठ जाते हैं ऐसी सीरियल देखने के लिए। और जब मैं कभी रोड पर जाती हूँ और कहीं पोस्टर्स लगे होते हैं ऐड के या कैसे, तो वहाँ जिस तरह के पोस्टर होते हैं, जिस तरह का प्रदर्शन होता है, उसको देखते हुए लगता है कि सचमुच आज की दुनिया में कितनी दुश्शीलाएं हैं, है ना। किस किस प्रकार के एड्स करती है। तो ये दुश्शीलाएं नहीं तो कौन है जो अनेक लोगों के मन को विचलित करते हैं? ये दुश्शीलाएं तो है। तो ये थे कौरव, जो अधर्म पक्ष के वाचक महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पनाओं का विस्तार। कितना सुंदर चित्रण किया है। और फिर ये युद्ध कहाँ हुआ? तो कहा जाता कि गीता का जन्म कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के संघर्ष के बीच हुआ, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं। युद्ध का शंखनाद गूंज उठा है, सभी महारथियों ने अपने अपने शंख बजा दिए और युद्ध की उत्तेजना का कोलाहल ने
इस संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा। ऐसे समय पर गीता का ज्ञान दिए जाने कारण ही गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा जाता है। पिछले साल मैं कुरुक्षेत्र गई थी। कुरुक्षेत्र में मुझे उस जगह पर ले गए देखने के लिए ज्योतिसर, जहां दिखाते हैं कि कहाँ रथ को खड़ा किया था दोनों सेनाओं के बीच में और कहाँ भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था। वो सारा बना हुआ है, वहाँ एक चबूतरा बना है, घोड़ा रथ आदि रखा हुआ है, का यहाँ पर गीता का ज्ञान दिया गया था। और वहाँ पर मुझे एक बात बहुत अच्छी पता चली, मेरा विचार चलने लगा। तो मुझे सुनाया गया कि कुरुक्षेत्र नाम जो है, पहले कुरुक्षेत्र नहीं था, पहले उसका नाम था थानेसर। थानेसर डिस्ट्रिक्ट में आता था, लेकिन उस कुरुक्षेत्र जो छोटा गांव है उसका नाम था स्थानेश्वर। शिवजी का मंदिर है बहुत बड़ा, उस नाम से उस गांव को जाना जाता था। लेकिन 1974 में कलेक्टर आए और उन्हें महसूस हुआ कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना अगर यहाँ घटी हो और उसका कोई अस्तित्व न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तब उसने कुरुक्षेत्र नाम में उसको चेंज किया, स्थानेश्वर को कुरुक्षेत्र नाम से उसको ये किया, प्रसिद्ध किया, और फिर उसको डिस्ट्रिक्ट के रूप में घोषित किया, और तब वो आज डिस्ट्रिक्ट बना है। यानी कहने का भावार्थ कि 1974 से पहले कुरुक्षेत्र नाम की कोई जगह इस दुनिया के मैप पर थी नहीं। इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना हो, लेकिन तब महसूस हुआ ये तो वेद व्यास जी की मन की कल्पनाओं का जो विस्तार है। और तब महसूस हुआ, कहा यहाँ पर गीता का ज्ञान दिया गया था। मैंने कहा कि ये गीता का ज्ञान जो दिया, तो कहा जाता 18 अध्याय यहाँ सुनाए गए थे, 700 श्लोक यहाँ दिए गए थे। मैंने जब पूछा कि ये 700 श्लोक सुनाने में भगवान को कितना वक्त लगा था, तो कहा 3.5 घंटे लगे थे। अब 3.5 घंटे अगर ज्ञान सुनाए, माना दोनों सेनाएं आमने सामने हो, शंख बज गए, उसके बाद जो है अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को अच्छी तरह से देखना चाहता हूं। और सेनाओं को देखने के बाद उसका हृदय विदीर्ण हो गया। उसने कहा मुझे युद्ध नहीं करना है, शस्त्र छोड़ दिए और उदासी में या डिप्रेशन की स्थिति में आ गया, आज की लैंग्वेज में अगर कहूं तो मैं। और उस समय भगवान ने उसको ज्ञान देना आरंभ किया और 3.5 घंटा ज्ञान चला। तब मेरे मन में विचार आया, मैंने कहा कि जो दुर्योधन इतना उत्तेजित था युद्ध करने के लिए, 3.5 घंटा जब भगवान ने ज्ञान सुनाया, तो उसने 3.5 घंटे तक क्या किया? सोचने की बात है। उसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ। भाई, व्यक्ति जो लड़ने के लिए तैयार हो और उस समय अगर वो ज्ञान सुना रहा हो कोई, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा? भाई, अगर पोस्टपोन करेंगे, एंगर मैनेजमेंट वाले तो कहते कि अगर एंगर को पोस्टपोन कर दिया जाए तो वो शांत हो जाता है। तो 3.5 घंटा अगर उसको ज्ञान सुना रहे थे भगवान, और दुर्योधन ने कोई रिएक्शन ना बताया, ऐसा हो सकता है? इज इट प्रैक्टिकल? हो ही नहीं सकता। और जहां दो व्यक्ति अगर आमने सामने आ जाए लड़ने के लिए, और उस समय अगर कोई ज्ञान देना चालू करे, एक को समझदार हो उसको भी ज्ञान देना चालू करे, तो क्या कहेंगे? बकवास बंद करो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आई डोंट वांट टू लिसन टू ऑल दिस। हाँ, वही ना। कहने का भावार्थ वो स्थान नहीं था ज्ञान देने का। ज्ञान देना था तो पहले दे देते थे।
पहले सुना देते थे। युद्ध के मैदान में जहां उत्तेजना अगर हो इतनी योद्धाओं में, और उस समय कोई ज्ञान देना शुरू करे, तो उस समय व्यक्ति वो मनस्थिति में ही नहीं होता है ज्ञान सुनने की, है ना। और 3.5 घंटे तक दुर्योधन कोई रिएक्शन न दे, उसका कोई वर्णन नहीं है। तो क्या किया उसने? 3.5 घंटा खड़ा रहा, बस देखता रहा। वो ज्ञान उसको दे रहा है और वो देखता रहा उसको। ऐसा हो सकता है क्या? दूसरी बात के कितने लोग थे वहां? तो कहा 18 अक्षौणी सैनिक थे। 11 अक्षौणी कौरवों के तरफ थे और 7 अक्षौणी पांडवों के तरफ थे। 18 अक्षौणी सैनिक थे। क्योंकि कहा जाता है कि प्रतिदिन भीष्म पितामह 10,000 लोगों को खत्म कर देते थे। तो माना 18 अक्षौणी सैनिक, माना कितने हुए? तो वो कैलकुलेशन जो बताई है कि उस समय कहा जाता है कि उस जमाने में कैलकुलेशन पत्ती के रूप में होती थी। पत्ती उस बोलते थे। और एक पत्ती में कितने होते थे? तो एक पत्ती में एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल करने वाले, 3 घोड़े, इतने होते थे एक पत्ती में। और एक अक्षौणी माना 2187 पत्ती। अगर इसको कैलकुलेशन किया जाए इस गणना के हिसाब से, तो एक अक्षौणी में 21,870 रथ थे, 21,870 हाथी थे, 1,09,350 पैदल सैनिक थे और 65,610 घुड़सवार थे एक पत्ती में, यानी एक अक्षौणी में। एक अक्षौणी ऐसे 18 अक्षौणी, माना इस फिगर को मल्टीप्लाई बाय 18 करो तो कितने होते हैं? तो 18 अक्षौणी में 3,93,660 रथ थे, इतने ही हाथी थे, 19,66,300 पैदल सैनिक थे और 11,80,980 घोड़े थे। और अगर रथ पर एक रथ चलाने वाला और एक रथ पर बैठा हुआ तो 2 होगा। हाथी पर एक महारथ, हाथी को चलाने वाला और जो युद्ध करने वाला, वो 2 होंगे। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 7,87,320 हाथी थे, 7,87,320 रथ थे, 19,87,300 पैदल सैनिक थे और घोड़सवार जो थे 11,80,980 घोड़सवार थे। इस हिसाब से 18 अक्षौणी में 47,23,920 लोग थे। अब कुरुक्षेत्र वो इतना छोटा है, उतनी पॉपुलेशन कहाँ समाई होगी? और इतने नहीं थे खाली, कहा जाता जैसे सूर्यास्त हो जाता था युद्ध विराम हो जाता था और हर एक अपनी अपनी शिविरों में चले जाते थे, अपनी अपनी फैमिलीज के पास। यानी इतने रहने का बंदोबस्त था, इतने लोगों का परिवार था जिनके पास वो जाते थे। और कहा जाता है कि रात्रि के समय सब मिलकर के साथ में भोजन करते थे। अभी 47,23,000 लोगों का भोजन बनाने वाले कितने होंगे? उसका कैलकुलेशन तो है ही नहीं। यानी पूरा हरियाणा प्रदेश अगर लिया जाए तो भी आज इतनी पॉपुलेशन नहीं है। इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी की कल्पना में आता है महाभारत की कथा, यानी पूरा भारत की ही ये बात है, कोई कुरुक्षेत्र की बात ही नहीं है। आज सारे भारतवासी इस युद्ध के क्षेत्र में है, कर्म क्षेत्र में है, जहां हर इंसान युद्ध कर रहा है। महाभारत की कथा।
और इतना पॉपुलेशन तभी ये भारत का था और आज पुनः उतना ही पॉपुलेशन हो गया है। हाँ, तो इसीलिए पांडव जो है परमात्मा के साइड में थे। और मेरा विचार एक और चला इतने में कि मानो कि ये नारायणी सेना जो थी भगवान की थी, उन्होंने कहा एक तरफ मैं हूँ एक तरफ मेरी सेना है, तो दुर्योधन ने सेना ले लिया, भगवान सामने है पांडवों के साइड में। अब जिस सैनिक को पाल पोस करके खिलाया पिलाया हो, अगर उसका मालिक सामने की सेना में है तो वो सैनिक किसके वफादार हो सकते हैं? हाँ, मालिक के वफादार होंगे। भले कौरवों के साइड में खड़े होकर के उसका मालिक सामने खड़ा हो तो उसके सामने शस्त्र उठाने की हिम्मत करेगा? ये बताता है कि ये हिंसक युद्ध नहीं था, अहिंसक युद्ध है। भगवान अगर आकर के हिंसक युद्ध सिखाएं तो क्या अहिंसा के बल पर जीत प्राप्त कराना उसके बस की बात नहीं थी क्या? भारत के अंदर महात्मा गांधी ने अगर अहिंसा के बल पर स्वराज्य दिलाया, वो भगवान होते हुए अगर कहे युद्ध करो तो क्या अहिंसा के बल पर? और जहां माना जाता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो, गीता में कहा है अहिंसा परमो धर्म है। जो अहिंसा परम धर्म का प्रचार कर रहा हो वह हिंसक युद्ध कैसे करा सकता है? सोचने की बात है। लेकिन यही तो वेद व्यास जी की मन की कल्पनाओं का विस्तार है कि आज मान लो कि घर में कोई बच्चा हो और एक बच्चा रोज जब गली में खेलने जाता है और घर में जब आता है रोता हुआ आता है, माँ के सामने कंप्लेन करता है कि फलाना बच्चा मुझे बहुत तंग करता, हर रोज तंग करता है, ये करता है, उसकी कंप्लेन हर रोज रात को घर में जब आता है शाम को तो उस बच्चे की शिकायत करता है, तो माँ क्या कहेगी? रोज अगर एक ही बच्चे की शिकायत लेकर के आता रहे वो, तो माँ क्या कहेगी? हाँ, या कुछ एक ग्रुप भी हो उस बच्चे के साथ, शैतान बच्चों का ग्रुप हो जो उसको तंग करता है, तो माँ क्या करेगी? कहेगी, माँ यही कहेगी अरे मारो गोली उसको, तुम वहाँ खेलने क्यों जाता है, दूसरी जगह जाओ, दूसरी गली में खेलने जाओ, यही कहेगी ना। अब मारो गोली का मतलब ये थोड़ी है कि बंदूक उठा के गोली मारने के लिए कहा माँ ने। मारो गोली का मतलब है छोड़ो उनको, उनको छोड़ो, तुम उनके साथ खेलो ही नहीं, दूसरी गली में जाओ। इसी तरह भगवान ने भी अगर कहा मारो इन सबको, इसका मतलब कि कोई तीर कमान लेकर के मारने की बात नहीं की है भगवान ने। भगवान ने ये कहा कि इन सबको छोड़ो, इन सबको तुम भूलो। इसीलिए बार बार गीता में जब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, काम महाशत्रु है, क्रोध महाशत्रु है। अब जो क्रोध महाशत्रु कह रहा है, छोड़ने की बात कह रहा है, क्रोध के बिना युद्ध कैसे होगा? सोचने की बात है। इस भाव से अगर देखा जाए तब समझ में आता है कि वेद व्यास जी ने क्यों कहा कि ये मेरे ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। ठीक है ना? तो इसीलिए उस परम कलाकार की कलाकारी को समझने के लिए वेद व्यास जी एक्यूरेट थे, जिसने समाधि अवस्था में उस ज्ञान को प्राप्त किया और उसको लिखने के वक्त उसने अपनी मन की कल्पना से एक कथा का निर्माण किया और बुद्धि के देवता गणेश जी का आवाहन किया, क्योंकि मनुष्य के बस की बात नहीं थी उसको लिखने की, उसको समझ नहीं पाते थे। जहां गणेश जी जैसे देवता को भी रुकना पड़ता था तो साधारण मनुष्य तो समझ ही कैसे पाते थे। इतना गुह्य ज्ञान है उनकी मन की कल्पनाओं के विस्तार में, एक एक बात में एक गुह्य रहस्य समाया हुआ है। इसलिए गीता का ज्ञान इतना गुह्य माना जाता है। और तब कहा भगवान वाच है, जो साक्षात भगवान ने
अधर्म के समय पर काया प्रवेश करके ये ज्ञान का उच्चारण, क्योंकि ये शरीर को भी रथ कहा जाता है। रथ माना कोई घोड़े गाड़ी वाला रथ नहीं, ये शरीर भी एक रथ है। इसलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो कहते अर्थी जा रही है, और अर्थी जिस पर रथी सवार नहीं है, ऐसा खाली रथ जा रहा है। और जिस रथ में सारथी भगवान बैठा हुआ था, यानी एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर भगवान ने गीता का ज्ञान सुनाया। और वो साधारण मनुष्य तन था, इसीलिए 7वें अध्याय में भगवान कहते, मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण कोटों में कोई में भी कोई विरला ही मुझे जान सकता, पहचान सकता और मेरी शरण ग्रहण करता है। बाकी सब माया की शरण में चले जाते हैं। तो ये अक्षोणी की सेना माया के शरण में है। कोटों में कोई में भी कोई, आप विरले यहाँ बैठे हैं उस गीता ज्ञान का श्रवण करने के लिए। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं मैं समाप्त करती हूँ इस भूमिका को, कि जिस भूमिका से आपको इतना तो जरूर स्पष्ट हुआ होगा